हेलो एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि बच्चों हमने क्लास में चैप्टर 1 रेशनल नंबर अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और उस चैप्टर का हमने टेस्ट भी लिया। काफ़ी बच्चों ने अच्छा किया। कुछ बच्चे नहीं कर पाए तो हमने अगले दिन बोर्ड पे दोबारा से टेस्ट में दिए गए क्वेश्चन को समझाया। और उसके बाद भी यदि किसी बच्चे को चैप्टर 1 के किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी सम में कोई डाउट है तो मुझको वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकता है। उसको मैं अच्छे से वीडियो बनाकर या सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। और जिन बच्चों ने क्लास अटेंड ही नहीं किया था उस टाइम, यानी जो बच्चे नहीं आ रहे थे सेशन स्टार्ट होने के बाद, तो वो बच्चे ऐसा करेंगे, अभी कुछ दिन रुक जाएं। जैसे ही स्कूल ओपन होता है मैं क्लास में आपको चैप्टर 1 अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नए चैप्टर को उठाएंगे और उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे हम अब करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसका मीनिंग क्या है, हर एक टर्म को हम आओ अब समझते हैं। तो बच्चे हम ये तो बाद में समझेंगे कि लीनियर का मीनिंग क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल ये सब क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। तो बच्चे वेरिएबल का मीनिंग आपने पहले क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 7th या 6th में, कि वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यू वैरी होती है यानी चेंज होती है। तो जैसे हम कहते हैं ABCD से लेकर जेड तक, XYZ कुछ भी हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो या कोई भी लेटर हो, उसे क्या मानते हैं, उसे हम वेरिएबल मानते हैं। यानी वेरिएबल को उससे हम डिनोट करते हैं, किससे, किसी भी लेटर से, किसी भी अल्फ़ाबेट से। हाँ बच्चे, तो उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल। इनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। आपने बहुत देखा होगा क्वेश्चन में हम कुछ मानते हैं, लेट हिज एज इज एक्स ईयर, या लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स मीटर वाई मीटर। ये सब क्या है, जब हमें कोई चीज़ ना पता हो तो हम मान लेते हैं, और मानने वाली चीज़ फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। चाहे एक्स मानो चाहे वाई मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर बाद में हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन का हेल्प लेकर, जो हमें गिवन दिया होता है। जो भी है, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसे क्या मानेंगे, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी अल्फ़ाबेट या किसी भी लेटर से। पक्का आ गया समझ में? ठीक है बच्चे, अब आ जाओ कांस्टेंट पे। कांस्टेंट क्या होता है बच्चे, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, यानी जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। मैं पूछूं कि बच्चे आपकी एज क्या है, आप कहते हो 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 12 ईयर्स, 10 ईयर्स, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है। यानी कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, वो क्या है, कांस्टेंट। मैंने कांस्टेंट क्यों बोला, हम नंबर्स को फिक्स क्यों मानते हैं, कांस्टेंट क्यों मानते हैं, आओ इसको मैं समझाता हूँ। बच्चे मैं आपसे पूछूं कि वीक में कितने डेज होते हैं, आप कहोगे 7 डेज। तो बच्चे यहाँ पे 7 का मीनिंग 7 ही है, 7 का मीनिंग 7 है, 7 को आप 6 या 5 नहीं मान सकते। मैं पूछूं कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप कहोगे मेरे पास इस टाइम जेब में 20 रुपीज़ है। तो वैसे 20 का मीनिंग 20 है। आप 20 को 19.8 या 19 नहीं मान सकते, आप 20 को 21 नहीं मान सकते। 20 है तो 20। मैं पूछूं 1.2, तो 1.2 का मीनिंग 1.2 ही है। मेरी बात समझे ना, एक नंबर बोल दिया तो वो नंबर ही है, उस नंबर के आगे पीछे हम कुछ मान नहीं सकते। नंबर फिक्स होता है, कोई भी नंबर हो चाहे बच्चे, ठीक है, चाहे माइनस हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, +1 +3, 100 1000, 1.2 1.4, 2/3, 4/5, कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कांस्टेंट। अब बच्चे आ जाओ एक नया टर्म के बारे में समझेंगे। अगला जो टर्म है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सिंपल सा डेफिनेशन है कि आप कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ मिला दो, मिलाने के बाद जो आपको एक्सप्रेशन दिख जाए उसे क्या बोलोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम मिलाने का मतलब बच्चे यहाँ पे बात हो रही है मिलाने की, किसको मिलाने की बात हो रही है, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाने की बात हो रही है। तो किसका हेल्प लेकर हम मिलाएंगे। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो बच्चे आपके नोटबुक की पेज फट गया, या बुक का कोई पेज फट गया, तो उसको आप क्या करते हो, टेप से चिपकाते हो ना, या उसको फेविकोल से चिपकाते हो ना बच्चे, तो चिपका कर उसको आपस में मिलाते हो। ऐसे ही बच्चे कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाने के लिए यहाँ पे हम कोई फेविकोल का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे कैंची और ये सब धागा
सुई से ऑपरेशन करेंगे, नहीं बच्चा। ऑपरेशन का मीनिंग यहाँ पे है कि हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक ऑफ होता है तो वो भी डिवीजन में भी आता है बच्चे। तो जो भी है ये सब ऑपरेशन है, इन ऑपरेशन का यूज करके हम कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मिलाएंगे। तो यहाँ से जो क्रिएट होता है एक्सप्रेशन, जो प्रोड्यूस होता है एक्सप्रेशन, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आसानी में इसका डिफिनेशन आप कैसे डिफाइन करोगे? आप बोलोगे द एक्सप्रेशन इन विच कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स बोथ आर कंबाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ एनी ऑपरेशन। किसी भी ऑपरेशन का यूज करके हम इसको आपस में मिलाएंगे। और ऑपरेशन को क्या बोलोगे? ऑपरेशन में आप एग्जांपल दे सकते हो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का एंड मल्टीप्लिकेशन का। आओ बच्चे एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझाऊंगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होता है। देखो यहाँ पे 4x + 5, ये क्या है बच्चा? ये एक पूरा का पूरा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे 4 क्या है? 4 एक नंबर है, जहाँ पे नंबर आ जाए उसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो 4 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। बच्चा x आ गया, x क्या है? लेटर आ गया, एक अल्फ़ाबेट आ गया, तो x यहाँ पे क्या है? एक वेरिएबल है। बच्चे यहाँ पे 5 आ गया, 5 भी क्या है? एक नंबर है, तो इसे कांस्टेंट बोलेंगे। अब बच्चे यहाँ पे बीच में देखो प्लस है, क्या है? प्लस है, तो प्लस का बच्चे यहाँ पे क्या है? ऑपरेशन हो गया। तो प्लस, माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन जहाँ पे आपको दिख जाए उसे क्या बोलेंगे? ऑपरेशन। आप एक बात और नोटिस करो, 4x है ना, 4x + 5, आप एक बात नोटिस कर रहे हो, 4 और x के बीच में क्या है? तो बच्चे कहेंगे कुछ नहीं है। नहीं बच्चे, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे एक चीज होता है। जब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कुछ ना हो तो वहाँ पे एक ऑपरेशन होता है। कौन सा ऑपरेशन होता है? वो होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये बच्चे यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मैं पूछूं 4 और x के बीच में क्या ऑपरेशन हो रहा है, तो आप कहोगे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मैं कहूँ 4x और 5 के बीच में क्या हो रहा है, तो आप कहोगे एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे 2 ऑपरेशन है, एक मल्टीप्लिकेशन, एक एडिशन है। तो बच्चे इस बात का ध्यान देना। इस प्रकार से हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट होता है, बनता है। अब आओ हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन 2 टर्म। अब बच्चे टर्म क्या होता है? तो टर्म मैंने आपको 7th क्लास में अच्छे से समझाया था कि टर्म एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से सेपरेट होता है, यानी अलग अलग होता है। ठीक है बच्चे, जैसे मैं कहूँ बच्चे, मैं आपसे पूछूँ 3x + 2y + 3 कितने टर्म है? तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के पहले और बाद में क्या क्या आ रहा है। एक तो बच्चे ये है 3x है, एक क्या है? 2y है, एक क्या है? 3 है। तो टोटल 3 टर्म है। ठीक है, हम यहाँ, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे x भी तो है, यहाँ पे 3 भी तो है। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं। हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को टर्म में काउंट नहीं करते। हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी होगा उसे क्या करेंगे? काउंट करेंगे। मैं पूछूँ 4x + 5, तो बच्चे आप देखो कि एडिशन कहाँ पे? एडिशन यहाँ पे है ना। जहाँ पे भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिख जाए तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड काउंट करो। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड, प्लस के लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 4x है, इसको एक टर्म मानो। इसी प्लस के अगले साइड क्या है? 5 है, ये भी एक अगला टर्म है, यानी 2 टर्म हो गया। मैं पूछूं बच्चे आपसे कि बताओ 5y में कितने टर्म है? तो यहाँ पे प्लस माइनस है ही नहीं, तो बच्चे इसको कहोगे सिंगल टर्म है, 1 टर्म है। क्या है? 1 टर्म है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2 में कितने टर्म है? तो बच्चे यहाँ पे ओनली 1 टर्म है। क्या है? यहाँ पे भी एक ओनली 1 टर्म है। y में कितने टर्म है? x या y, हाँ x में कितने टर्म है? 1 टर्म है। x + y में कितने टर्म है? बच्चे 2 टर्म है। ठीक है ना। तो ये बताओ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल में, x - 3y + 2 कितने टर्म है? यहाँ पे भी 3 टर्म है। माइनस के इस साइड एक टर्म, माइनस के उस साइड एक टर्म, और प्लस के इस साइड एक टर्म, तो टोटल 3 टर्म हो गए ना बच्चे। तो ऐसे ही आप टर्म को काउंट करोगे। तो हमारा यहाँ पे क्या क्या कंप्लीट हुआ है? हमारा यहाँ पे वेरिएबल कंप्लीट हुआ, कांस्टेंट कंप्लीट हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ, और बच्चे ऑपरेशन क्या होता है उसके बारे में समझे, और हमने समझा कि टर्म क्या होता है।
अब बच्चे हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन को समझने के पहले मैं आपको समझाऊंगा इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। इक्वेशन का मीनिंग समझने के बाद आप अच्छे से समझ पाओगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो बच्चे इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन एन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड आर इक्वल। इसका मीनिंग क्या है बच्चे, इसका मीनिंग ये है जब भी आपको दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वलिटी का साइन दिख जाए, यानी साइन ऑफ इक्वलिटी यानी इक्वल का साइन दिख जाए, तो उस टाइम वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बच्चे इक्वेशन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है अच्छे से देखो, 2x+3 इज इक्वल टू 7। ये क्या है बच्चा, इक्वेशन है। हमने इक्वेशन क्यों बोला, क्योंकि हमने देखा कि एक तो है लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन, एक है राइट हैंड साइड में क्या है 7 है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। बच्चे इन दोनों के बीच में हमें क्या दिख रहा है, इक्वल का साइन दिख रहा है, इसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन। यानी सिंपल सी मीनिंग है, जहाँ पे आपको कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मिले दिख जाए और उनके बीच में इक्वल का साइन भी दिख जाए, उसे क्या बोलोगे, इक्वेशन बोलोगे। सिंपल सी मीनिंग है। या आप इसको ऐसे बोल दो कि दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का निशान दिख जाए, उसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। तो बच्चे यहाँ पे आपसे मैं पूछता हूँ, ये क्या है, 2x+3 क्या है, ये बोलोगे आप, ये लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है। मैं पूछूंगा 7 क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे ये राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है। मैं आपसे पूछूं बीच में क्या है, तो ये बच्चे इक्वलिटी का साइन है। जहाँ पे इक्वलिटी का साइन दिख जाए वहीं पे आप बोल दोगे क्या है, इक्वेशन है। अब बच्चे आ जाओ अगले पेज पे। अगले पेज में क्या है, लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ से हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जो कि चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है। तो बच्चे लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन, इसको रहने दो, इसको हम पढ़ेंगे लास्ट में। पहले आप इसका मीनिंग हिंदी में समझो, पहले हमें कंसेप्ट आना चाहिए। बच्चे लीनियर इक्वेशन का मीनिंग होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो। डिग्री की बात हो रही है। डिग्री क्या होती है बच्चे, डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल के मैक्सिमम पावर, उसे क्या बोलेंगे, डिग्री। तो ऐसा इक्वेशन जहाँ पे डिग्री 1 हो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो आओ इसको पढ़ते हैं अब। एन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग है डिग्री, फर्स्ट डिग्री 1 डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है 1 डिग्री। आप फर्स्ट ऑर्डर बोलो चाहे डिग्री ऑफ 1 बोलो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। उसे क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर का मतलब होता है बच्चे, लीनियर का मतलब होता है इक्वेशन में जहाँ पे वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर 1 हो, 1 से ज़्यादा होगा उसे हम लीनियर नहीं बोलेंगे। चलो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे बच्चे आप यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 4x+5 इज इक्वल टू 7। बताओ यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल x है। बताओ x के पावर क्या है, x के पावर कुछ नहीं है, कहीं बच्चे कुछ नहीं है क्या है, 1 है। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे x के पावर क्या है, 1 है। इसे क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल हैं, तो आप कहोगे ब्रैकेट में, मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है इन 1 वेरिएबल। क्या लिखा हुआ है, इन 1 वेरिएबल। अब आओ अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। 3x+y इज इक्वल टू 5। क्या ये इक्वेशन है, बिल्कुल इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, इक्वल का साइन हो गया दोनों एक्सप्रेशन के बीच में। अब बोलो वेरिएबल कौन कौन सा है, तो यहाँ पे वेरिएबल 2 हैं। कौन कौन से, x है और y है। इन दोनों के पावर में क्या है, इन दोनों के पावर में 1 है, यानी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन में सिर्फ वेरिएबल का पावर देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कितने वेरिएबल हैं, हम ये देखेंगे जो भी वेरिएबल हैं उनके पावर में क्या है। तो दोनों के पावर में क्या है, 1 है। कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। क्या ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है। अब आ जाओ इस पे, कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड। इन तीनों के पावर में क्या है, 1 है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है। कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में है। चाहे 1000 वेरिएबल हो, उससे मतलब नहीं है, बस इससे मतलब है कि जितने भी वेरिएबल हैं उनके पावर मैक्सिमम 1 हो, 1 से ऊपर ना हो, यानी 1 ही हो, डिग्री 1 हो।
तो बच्चे उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। अब बच्चे लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब ये तो हमें रुको अभी यहाँ तक बच्चे आप रुको, एक बात सुनो। आपने ये तो सीख लिया कि लीनियर इक्वेशन क्या है, बट आ जाओ आप फर्स्ट पेज पे, बताओ हमारा चैप्टर का नाम क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी हमें इस चैप्टर में बस ऐसे इक्वेशन के बारे में पढ़ना है जिसमें वन वेरिएबल का यूज हुआ हो, ठीक है। हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल, इन 4 वेरिएबल एंड सो ऑन ये सब नहीं पढ़ेंगे। बस मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया, उतना काफ़ी है, लेकिन इसको बारे में हम क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके बारे में। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास में आएगा बच्चे। किस में आएगा, 10th क्लास में आएगा या 9th क्लास में आएगा। आपके 8th क्लास में सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्या मीनिंग होता है वो मैंने आपको बता दिया, उसका मीनिंग आपको आना चाहिए, बट क्वेश्चन उस पर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल है तो ये आपके चैप्टर में नहीं है। यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल है तो ये आपके चैप्टर में नहीं है। लेकिन कोई पूछे क्या ये लीनियर इक्वेशन है तो आप कहोगे यस सर ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि जितने भी वेरिएबल हैं उनका पावर 1 है। अब बच्चे सीखेंगे, अब यहाँ से स्पेशली हम क्या सीखेंगे, अब यहाँ से हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आओ शुरू करते हैं चैप्टर को। तो बच्चे यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात ये आती है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक जनरल फॉर्म के लिए, ठीक है। तो बच्चे कोई पूछे कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है तो आप कहोगे ax + b इज इक्वल टू 0। इसको कभी भूलना मत। ये क्या है बच्चे, ये है लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म, स्पेशली किसके लिए, इन वन वेरिएबल के लिए। ax + b इज इक्वल टू 0। आओ देखते हैं क्या है ये। जो बच्चा यहाँ पे x है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो कर रहा है वेरिएबल को। किसको कर रहा है, वेरिएबल को। जो बच्चा a और b है ये क्या है, ये बच्चा कांस्टेंट टर्म है, नंबर टर्म है। क्या है, नंबर टर्म। यहाँ पे a b कुछ भी हो सकता है, एनी इंटीजर कोई भी नंबर हो सकता है, -1 + 2 3 4 5 2/3 3/2 √2 √3 कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर। ए और बी की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। और एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है। पक्का समझे, ये बच्चा क्या है, एक जनरल फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। आओ बच्चे आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मेनी एग्जाम्पल। आओ बच्चे इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं। किसके एग्जाम्पल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी, इन वन वेरिएबल की बात होगी, इन सब की बात अब नहीं होगी। 2x + 7 इज इक्वल टू 9 क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है कौन है, x है। इसकी पावर में क्या है, ओनली 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। 3z + 5 यहाँ पे भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक तो सिंगल वेरिएबल ऊपर से पावर भी 1, तो इसलिए क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 4m + 3 3 - 2y इज इक्वल टू 5। तो बच्चे ये सब क्या है, ये सब है लीनियर इक्वेशन। अब आ जाओ इस पे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इसमें क्या है बच्चे, इसमें दिया हुआ है सम एग्जाम्पल्स विच आर नॉट लीनियर इक्वेशन। अब बच्चे कुछ एग्जाम्पल ऐसे देंगे जो लीनियर इक्वेशन नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे वो भी समझेंगे। जैसे x² + 3 इज इक्वल टू 5। बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो आप कहोगे ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो 1 नहीं है, 2 है। डिग्री क्या होती है, किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। वेरिएबल कौन है, x है, उसके पावर में क्या है, 2 है। क्या 2 वाले पावर को हम लीनियर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बच्चे। तो लीनियर के लिए पावर 1 होना चाहिए। किसके पावर, कांस्टेंट के पावर से मतलब नहीं, हमें वेरिएबल के पावर से मतलब है। तो वेरिएबल कौन है, x है, तो x के पावर में 1 होता है, यानी कुछ नहीं होता, तब तो जाके हम इसको क्या बोलते, लीनियर इक्वेशन बोलते। पर यहाँ पे 2 आ गया तो इसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में डिग्री क्या है, 2 है। अब आगे आ जाओ, एक बात और,
9th क्लास में आप इसके बारे में भी पढ़ोगे। जहाँ पे डिग्री 2 होगी उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? हालांकि ये सब आप में नहीं आएगा, लेकिन सीख लो। आप सीखते हो तो अच्छी बात है, कहीं से नॉलेज हमें मिलता है तो बच्चे उसको गेन करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये सब हमारे काम की नहीं है। ठीक है बच्चे, इस टाइम काम की नहीं है, लेकिन बाद में तो काम की हो जाएगी। 2 मिनट की बात है, क्या हो गया, सीख लो। बल्कि मैं तो कहूँगा इसको लिख भी लेना आप। जहाँ पे डिग्री 1 होगी वेरिएबल की उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। जहाँ पे डिग्री 2 होगी उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ पे डिग्री वेरिएबल की 3 होगी उसे बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। जहाँ पे डिग्री 4 होगी उसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वार्टिक इक्वेशन। जहाँ पे 4 से ज़्यादा होगी उसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस 4 तक आप इसको याद कर लो। हालांकि आपके 8th क्लास में नहीं आएगा, लेकिन जानते हो तो अच्छी बात है। अब आगे आ जाओ। ऐसे ही बच्चे देखो 5x² + 7x + 2, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है 2 है। ऐसे ही यहाँ पे जो डिग्री है 3 है। यहाँ पे जो डिग्री, हाँ अब देखो लास्ट पे आ जाओ, बिल्कुल लास्ट पे 1/x + 2 = 5। बच्चे कहेंगे सर ये तो लीनियर इक्वेशन है। क्यों है सर? यहाँ पे x की पावर 1 है। लेकिन बच्चे देखो, आपने याद करो 7th क्लास का एक चैप्टर था, उसका नाम था एक्सपोनेंट एंड पावर। याद आया कुछ? जब मैं आपसे कह रहा था कि मान लो बच्चे a की पावर -m हो, क्या हो? a की पावर -m हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलते थे सर 1/a की पावर m। क्या बोलते थे? 1 डिवाइड बाई में a की पावर m, ऐसे बोलते थे ना आप। इसका फॉर्मूला था ये। तो वैसे ही मैं आपसे अब पूछ रहा हूँ, क्या मैं 1 डिवाइड बाई में a की पावर m को a की पावर -m लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही बताना अब 1/x⁻1, जो x की पावर कुछ नहीं है यानी 1 होगा, कहाँ पे होगा? 1 होगा। तो बच्चे मैं इसको जब ऊपर ले जाऊंगा तो x⁻⁻1 हो जाएगा। बताना 1 हो जाएगा। तो अब देखो ये 1/x है ना बच्चे, इस 1/x को मैं x की पावर -1 लिख सकता हूँ। जब इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा बिल्कुल लिख सकता हूँ। और क्या है? और बच्चे ये +2 है। क्या है? +2 = 5 है। अब बताओ, क्या यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है? नहीं है। जब वेरिएबल की पावर 1 नहीं है तो क्या है? -1 है। क्या इसको भी हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन? बिल्कुल भी नहीं। हमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। 1 का मतलब 1 है। किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होगा तभी जाके वो क्या बनेगा? लीनियर इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे -1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चे आओ कुछ और देखते हैं। तो आगे क्या है बच्चे? आगे है सम एग्जाम्पल्स विच आर नॉट लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यानी यहाँ पे 1 वेरिएबल में इक्वेशन नहीं है तो कितने वेरिएबल में है? देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल में है। 5x + 2y कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल में है, यानी लीनियर इक्वेशन तो है। कोई पूछे क्या ये सारे लीनियर इक्वेशन है तो आप कहोगे बिल्कुल है। लेकिन कोई ये पूछे क्या 1 वेरिएबल में है तो नहीं है। तो कितने वेरिएबल में है आओ देखते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 वेरिएबल में है। कौन कौन? x और y। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल में है। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल में भी है, z और y। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल में है, x और y। और यहाँ पे भी तो बच्चे 4 वेरिएबल में है। कौन कौन? x, y, z और t। तो इन बात को आप ध्यान देना, कोई गलती मत करना। तो बच्चे यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का इंट्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में, यानी चाहे या कल या क्या पता आज ही, मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। उसमें मैं 2.1 के क्वेश्चन करना शुरू करूँगा। तो बच्चे इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लेना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंट्रोडक्शन को कुछ नहीं समझते। हाँ, तो बच्चे एक बात सुन लो, चैप्टर को या मैथमेटिक्स को अच्छे से करना है तो बच्चे इंट्रोडक्शन पे ध्यान देना होगा। बिना इंट्रोडक्शन पे फोकस किए आप चैप्टर को नहीं कर सकते।
इंट्रोडक्शन को उतना ही सीरियस लो जितना आप एक्सरसाइज के सम को सीरियस लेते हो। पार्शियलिटी करोगे इंट्रोडक्शन के साथ, सच कह रहा हूँ बहुत पछताओगे, कुछ नहीं आएगा, सर से सब ऊपर जाएगा। इंट्रोडक्शन पे मैं इतना जोर देता हूँ क्योंकि हमारा चैप्टर काफ़ी आसान लगने लगे। चैप्टर मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन ठीक से सुना नहीं होता। तो बच्चे, इंट्रोडक्शन को आप ऐसे सोचो कि यहाँ पे एक भी ऐसा वर्ड ना हो जो आपको ना आता हो। ना आए मुझसे पूछो, सर आपने ये समझाया था मुझको नहीं आया, इसको और भी अच्छे से समझाओ, तो मैं और भी अच्छे से समझाऊंगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। आई होप आप इसे ज़रूर अच्छे से केयरफुली सुन के और देख कर समझेंगे और अपने फेयर कॉपी में इसे लिखेंगे। मैं आपको इसके साथ साथ इन तीनों पेज को भी सेंड कर दूंगा, ठीक है? इस पेज को, इस पेज को और इस पेज को, इन तीनों को मैं सेंड कर दूंगा। इसको आप अपने फेयर कॉपी में ऐसे ही लिख लेना, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करके। कहीं आप कलर्स वगैरह का यूज़ करो नहीं, ब्लैक और ब्लू पेन काफ़ी है। तो ठीक है बच्चे, मैं वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। बाय बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।